शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चबूतरा गांव में आयोजित पूर्व सैनिक सेल के सम्मान समारोह में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शाहपुर में शहीदों की यादों को जीवंत बनाए रखने के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केवल सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि कहलाने का गौरव यहाँ के वीर सपूतों की वीरता और बलिदान से मिला है। जब भी देश को जरूरत पड़ी, हिमाचल के जवानों ने साहस और पराक्रम का परिचय दिया और यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 वीरों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें से 15 वीर सैनिक कांगड़ा जिले से थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक प्रदेश के लगभग 1728 वीरों ने प्राणों की आहुति दी है। इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश के 4 सैनिकों को परमवीर चक्र, 2 को अशोक चक्र, 10 को महावीर चक्र और 25 को कीर्ति चक्र जैसे वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पार्टी की तरफ से नहीं बोलूँगी कि पार्टी में आके इन्होंने काम किया। मुझे लगता है कि जैसे अभी बोला कि मैं जब रात को सोता हूँ तो मुझे सामाजिक पर ध्यान जाता है, क्या करना क्या नहीं करना। तो उसी संदर्भ में मैं भी कहना चाहूँगी कि मेरा जन्म 1933 22 सितंबर में हुआ था। तो अभी 3 साल 2.5 साल के अंदर में इन्होंने मुझे जगाया है। कैसे जगाया कि जब सुना कि कोर्ट में जीत गए तो उसके दूसरे ही दिन शायद एसडीएम और किसको 6 बजे शाहपुर में दौड़ाया था। उससे मैं प्रभावित हुई। नहीं तो मेरे पास कोई 2 रुपए का कोई पार्टी का टिकट नहीं है। मैं 1948 जब हुआ था आर्मी का, और जिसमें ब्रिगेडियर थापा जी और धन सिंह प्रधान थापा जी का हुआ था, उस टाइम में मैं गुरदासपुर में रेड क्रॉस ज्वाइन करके हमारे जो अमृतसर में बाघा बॉर्डर है जहाँ पर आजकल ड्रामा होता है, दांत उठा के सलूट मारते हैं, लेकिन उस समय वो जो पुल था बांस और लकड़ियों से बना हुआ पुल था। तो हम लोग क्या करते थे, रेड क्रॉस से हम लोग संबंधित थे गुरदासपुर में। तो जो इंडिया में रह गए हैं पाकिस्तानी बच्चे, लेडीज़ या जो भी हैं, तो उनको वो बाघा बॉर्डर में पहुंचाना रेड क्रॉस का काम था। तो उसमें हमारे कार्यकर्ता हेड जो थे वो चतुर्वेदी गवर्नर साहब थे। हमें मतलब क्या कहते हैं उसमें रिफ्यूजी कैंप में। तो उस वक्त में वहाँ से जो आते थे पाकिस्तान से, उनको देखकर तो शायद ही हम एक 15-16 साल की उम्र से सह लिया। लेकिन अगर कोई होता कि उनकी बॉडियाँ जब हम देखते थे, आधे अपंग भाग, कई भागों को कटे हुए, ऐसे मरीजों को गुरदासपुर रेड क्रॉस के थ्रू जो सिविल हॉस्पिटल था वहाँ पर उनको रख के वहाँ पर मैं 1.5 साल काम करती रही। और 10वीं के एग्ज़ाम में इंग्लिश में फेल हुई थी। तो क्यों फेल हुई थी कि मैं अपना छोड़ के वहाँ चली गई। और उस दिन से उन फिरंगियों के लिए मैं एक क्या बोलूँ, दुश्मन तो नहीं बोलती, क्योंकि अभी मेरा बेटा भी लंदन में ही है, मैं 3-4 बार लंदन होके आई हूँ। लेकिन उनको देख के आज भी मैं फिरंगी करके क्यों कहती हूँ कि हम जब ये फुरसेटगंज के स्कूल में जाते थे तो वहाँ पर हमें कोई 10 मीटर दूर से वहाँ एक सेंट्री खड़ा रहता था, उधर से जाओ, उधर से, क्या हमारी छाया पड़ जाता था उनको। तो वो दिन के लिए अभी 1947 में जब हम आज़ाद हुए हैं नेताजी के खातर, तो मैं एक गाना सुनाना चाहती हूँ, लेकिन देर न माने, भोजन के लिए आदमी का टाइम है 1:30 है। तो एक गाना हमें अपने वो मृदुला
त्रिवेदी जी जो हमारी गवर्नर की वाइफ थी, उन्होंने वो जनतंत्र दिवस से पहले ये गाना सुनाया और हमें सिखाया था प्रोग्राम के लिए। ओ जय 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 भारत माँ तुम्हारी, भारत माँ तुम्हारी, तेरे दिए बापू ने माता अपना खून बहाया, तेरे लिए बापू ने माता अपना खून बहाया, नेताजी ने तेरे खातिर संकट बोर उठाया, हमको भी हिम्मत दे माता, हमको भी हिम्मत दे माता, कठिन समय आया, कठिन समय आया। तो 47 में आज़ाद होने के बाद में फिर 48-49 में भी जो हालत हुआ उससे हम भी घबराए हुए, उस टाइम से लेकर आज तक। और 3 साल पहले थोड़ा मैं बुढ़ापा के हिसाब से आराम करना चाहती थी, लेकिन ये केवल पठानिया जिसने मुझे बार बार फोन करके जगाया है, ना रात को सोता है वही चीज मुझे। हमारे तोता रानी पूरा बह के जा रहा है, पता नहीं मास्टर मित्र सेन का जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी बह जाएगा, तो साथ में शायद मुझे तो पता नहीं है मेरी उम्र के हिसाब से, लेकिन मुझे डिमांड करना, चंदा मांगना, ये मित्र सेन जी की तरफ से था कि चंदा मांग के धर्म नहीं करेंगे। तो अपनी शक्ति भक्ति जो भी है मेरे साहब के आशीर्वाद से तो मैं चल रही हूँ। आप लोग का बहुत समय लिया मैंने। शाहपुर एक्सेसमैन लीग और शाहपुर जो हमारा कांग्रेस एक्सेसमैन का लीग का जो सेल है उनके द्वारा, क्योंकि पहले लीग की बैठक होती है और उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हम कोशिश करते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं, वीर नारी हैं, ये कोशिश की है उनको आज जो है यहाँ धर्मशाला के इन्फिनिटी होटल में जो सम्मानित किया गया है। और ये हमारी एक सोच है कि जिनके कारण हमारे को तिरंगा झंडा मिला, 15 अगस्त 1947 मिला, 1962 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, कारगिल की लड़ाई लड़ी। और आपने देखा होगा आदरणीय स्वर्गीय पवन सिंह जरियाल की धर्मपत्नी यहाँ थी जो ऑपरेशन सिंदूर में अगर पहला कोई शहीद हुआ, शहादत हुई। तो आज उन लोगों को हमने मान और सम्मान जो है लीग और ख़ासकर मेरी ये सोच रहती है कि यही मोनूमेंट है, ये जो 61, 71 ऑपरेशन सिंदूर, कारगिल, ये लोग हैं और ये हमारी वचनबद्धता है। वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं सत्ता के लिए, सत्ता में नहीं, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। ये मोनूमेंट है, उनको हमें मान सम्मान की बात आज की थी, वो हमने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और उनको मैं बधाई दिया। और मैं जो फौजी भाई आए थे ये इनकी सोच थी और आज हमने एक निर्णय लिया है। यहाँ जब इन्होंने मेरे को बतौर सेवक शाहपुर से भेजा था, ECH में ECH की वहाँ स्थापना करना, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड होगी, ECH में डेंटल चेयर आ गई और ये इनका रेजोल्यूशन था कि जैसे बार मेमोरियल यहाँ है तो बहुत से फौजी भाई शाहपुर से भी शहादत हुई है। तो हमने आज निर्णय लिया कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है बहुत बड़ा बार मेमोरियल जिसमें कि मैं कहता हूँ शाहपुर के अंदर स्थापित करेंगे। और मैं आपको बताऊँ वर्तमान देश की सरकार ने पता नहीं क्या दिया नहीं दिया होगा, लेकिन मुख्यमंत्री को जब मैंने ये सूबेदार मेजर पवन सिंह जरियाल जी जब शहीद हुए थे, मैंने रिक्वेस्ट जय हिंद सभा थी जिसमें हमारे प्रभारी भी शिमला आए हुए थे। 30 लाख रुपया वर्तमान सरकार ने जो है शहीद के लिए 20 लाख से 30 लाख रुपया, इसी तरीके से जो पिछला बजट हुआ इसमें लगभग वीर नारियों से लेकर भूतपूर्व सैनिकों से लेकर इनके पेंशनर को लेकर इनको लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो बढ़ोतरी की है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी तो मेरी ये आशा है कि जो केंद्र सरकार से आया है, इंश्योरेंस का पैसा मिला, मैंने धर्मपत्नी से आपने बात करना, अभी तक केंद्र सरकार से जो है कोई पैसा नहीं। तो हमारी ये लीग का रेजोल्यूशन भी है कि जल्द ही अगर जब बड़ी बड़ी बातें आप करते हो तो जो सच में उनके बच्चे और उनकी जो विडो पीछे बची है तो केंद्र सरकार को जल्दी उसमें सुमोटो लेना चाहिए।